राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि भार्गवी स्मरण करती हैं। श्रीनिवास कहते हैं मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम नृत्य कर सकती हो, साधारण रूप से नहीं, संसार की सबसे श्रेष्ठ नर्तकी तुम बन सकती हो। स्मरण करो सुर, ताल, संगीत का हर वो पार्ट जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है। और फिर भार्गवी स्मरण कर रही होती हैं श्रीनिवास के द्वारा सिखाई गई हर वो मुद्रा, हर वो नृत्य का अभ्यास, और भार्गवी नृत्य कर रही होती हैं। और तभी राजकुमारी पद्मावती की सखियों को घुंघरू की आवाज सुनाई देती है और कहती हैं सखियां, घुंघरू की ध्वनि तो उस ओर से आ रही है ना, कहीं वेंकटेश भार्गवी के साथ वहाँ तो नहीं। और कहती हैं चलो चलकर देखते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश कहते हैं भार्गवी से उस व्यक्ति के विषय में सोचो, वो जहाँ कहीं भी हो उसके मुख पर तुम यहीं से प्रसन्नता ला सकती हो। और फिर भार्गवी नृत्य कर रही होती हैं और श्रीनिवास को स्मरण कर रही होती हैं। और फिर भार्गवी श्रीनिवास के साथ की स्मृतियों को स्मरण करती हैं और अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और नृत्य कर रही होती हैं। और भार्गवी को प्रसन्न देख वेंकटेश भी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं वेंकटेश देखो उस व्यक्ति को भार्गवी, उसके मुख पर प्रसन्नता केवल तुम्हारे कारण है। और फिर भार्गवी वेंकटेश को देख रही होती हैं और फिर तभी वेंकटेश में भार्गवी को श्रीनिवास दिख रहे होते हैं। और फिर भार्गवी को नृत्य करते करते चक्कर आ जाता है और फिर तभी भार्गवी गिरने वाली होती हैं और तभी वेंकटेश आ जाते हैं और भार्गवी को रोक लेते हैं। और राजकुमार बासु के सैनिक भी छिपकर देख रहे होते हैं और राजकुमारी पद्मावती की सखियां भी देख रही होती हैं। और फिर राजकुमारी पद्मावती की सखियां वहां से चली जाती हैं। और फिर भार्गवी अपने नेत्र खोल के देखती हैं वेंकटेश को और तभी भार्गवी को श्रीनिवास की स्मृति स्मरण होती है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती स्मरण कर रही होती हैं। वेंकटेश ने कहा होता है भार्गवी ने आपकी चुनौती स्वीकार की है, वो आपके साथ इस नृत्य प्रतियोगिता में भाग अवश्य लेगी। और तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं आप लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मैं ना कहूँ। और तभी राजकुमारी पद्मावती की सखियां आ जाती हैं। और फिर राजकुमारी पद्मावती सखियों को देखकर कहती हैं क्या हुआ, तुम दोनों के मुख के रंग क्यों उड़े हुए हैं। और फिर राजकुमारी पद्मावती की सखियां सारी बात बताती हैं जो भी उन्होंने देखा होता है। और फिर राजकुमारी पद्मावती सुनने के पश्चात प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं इसका अर्थ ये है कि जिस बात का मुझे संदेह था, इस वेंकटेश में कुछ विशेष है जो ये भार्गवी की सहायता कर सकता है। और कहती हैं प्रसन्न होके भार्गवी की इस असफलता से मेरा संदेह भी दूर हो गया है। और फिर राजकुमारी पद्मावती प्रसन्न होती हैं और अपना नृत्य अभ्यास आरंभ करती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि उमा भार्गवी को जल पिलाती है। और फिर राजकुमार बासु भार्गवी से पूछते हैं अब कैसा तुम्हें लग रहा है। और फिर भार्गवी कहती है मैं ठीक हूँ, आप चिंतित मत होइए। और फिर राजकुमार बासु कहता है आगे वेंकटेश से तुम ना अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहे थे, क्यों हुआ ऐसा भार्गवी के साथ। और फिर वेंकटेश कहते हैं शांत हो जाइए, कितना क्रोध करोगे, जल जाओगे। और कहते हैं शांत रहिए, ये आपके लिए भी अच्छा है और भार्गवी के लिए भी अच्छा है। आप एक कार्य कीजिए, आप बाहर जाकर प्रतीक्षा कीजिए। और तभी राजकुमार बासु कहता है तुम बाहर जाके प्रतीक्षा करो, मैं भार्गवी के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूँ जब तक भार्गवी को अच्छा नहीं लगता। और तभी गोविंदराज भार्या बनकर आ रहे होते हैं और देखते हैं वेंकटेश और कहते हैं अरे भार्या तुम आ गई भार्या। और तभी राजकुमार बासु देखता है भार्या को और प्रसन्न हो जाता है। और तभी वेंकटेश कहते हैं भार्या से जड़ी बूटी ले आई ना। और फिर वेंकटेश जड़ी बूटियाँ निकालते हैं और कहते हैं अब मैं शीघ्र अतिशीघ्र, मेरे पति देव ने आपको बहुत अधिक दुख तो नहीं दिया ना, यदि ऐसा है तो मुझे बताइए, मैं देखूंगी इन्हें अच्छे से। और फिर भार्गवी कहती है नहीं नहीं आप कुछ मत कहिएगा वेंकटेश को। और कहती है भार्गवी उनका कोई दोष नहीं है। और फिर भार्या कहती है अच्छा ठीक है, आप इतना कह रही हैं तो
कुछ नहीं कहूँगी इनसे, किंतु आप अपना इस समय ध्यान रखिए, आपको विश्राम की आवश्यकता है, मैं अभी चलती हूँ। और तभी राजकुमार बासु देखता है भार्या को, जा रही है भार्या तो। और फिर तभी राजकुमार बासु कहता है वेंकटेश से, तुम यहाँ भार्गवी के साथ रहो, मुझे भार्या से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है। और कहता है कुमार बासु, तुम अपना ध्यान रखो भार्गवी, मैं अभी आता हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश कहते हैं उमा, आई को जाके बता दो कि भार्गवी ठीक हो चुकी है। और फिर उमा भी चली जाती है और वेंकटेश कहते हैं अब मैं भार्गवी से अच्छे से बात कर सकता हूँ। और फिर गोविंदराज जा रहे होते हैं और तभी राजकुमार बासु कहता है भार्या। और फिर तभी गोविंदराज कहते हैं इससे पूर्व कि एक बार मैं पुनः बासु के प्रेम भावना का आखेट बनूं, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से भाग जाना चाहिए। राजकुमार बासु कहता है भार्या, और कहता है धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और कहता है भार्गवी की स्थिति जानने के लिए। कितना ध्यान रखती हो ना तुम सबका। और तभी गोविंदराज स्मरण करते हैं कि मैं राजकुमार बासु को इतना मार रहा हूँ कि राजकुमार बासु की बोलती ही बंद हो गई है। और तभी राजकुमार बासु कहता है किस सोच में पड़ गई हो। और फिर भार्या कहती है गोविंदराज की आवाज में वो मैं। और तभी राजकुमार बासु कहता है तुम्हारे स्वर को क्या हो गया। और फिर कहती है भार्या, वो अभी आपने इतनी प्रशंसा जो की है मेरी, तो भाव आवेश में कंठ बैठ सा गया है। और फिर राजकुमार बासु कहता है ये तो तुम्हारी श्रेष्ठता है भार्या। और कहता अत्यंत प्रसन्न हूँ मैं कि तुम मुझसे मिलने। और तभी बात बदल देता है राजकुमार बासु भार्गवी को देखने यहाँ आई। और फिर भार्या कहती है भार्गवी को देखने तो आना ही था। और स्मरण करते गोविंदराज, इस श्रीनिवास को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने कहा था कि इस बासु को वो मुझसे दूर रखेगा, किंतु बासु मुझसे दूर जाने के स्थान पर और मेरे निकट आता जा रहा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश कहते हैं भार्गवी से, आपको ज्ञात है भार्या ने ये स्वयं अपने हाथों से जड़ी बूटी बनाई है, को ग्रहण करोगे तो शीघ्र अतिशीघ्र ठीक हो जाओगे। और फिर वेंकटेश कहते हैं इसे ग्रहण करो। और फिर भार्गवी ग्रहण करती हैं। ठीक है। और फिर भार्गवी पूछती है वेंकटेश से, आपके पैर की चोट अब कैसी है। और फिर वेंकटेश कहते हैं ठीक है। और फिर भार्गवी कहती हैं धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए, आपने बहुत प्रयास किया किंतु मुझसे नहीं हो पाया। और कहती हैं भार्गवी, आप राजकुमारी पद्मावती को जाकर ये सूचना दे सकते हैं कि बिना प्रतियोगिता आरंभ हुए ही वो विजयी प्राप्त कर चुकी हैं। और कहती हैं भार्गवी, मैं तो अभ्यास करते हुए ही अचेत हो गई, ना जाने प्रतियोगिता में क्या होगा। और फिर वेंकटेश कहते हैं ठीक है, मैं जाकर बता देता हूँ कि आप प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। ठीक है, किंतु उससे पूर्व मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उसके उत्तर मिल जाएं तत्पश्चात मैं जाता हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती है वेंकटेश से कैसे प्रश्न। और फिर वेंकटेश कहते हैं मुझे बताइए कि जब आप नृत्य कर रही थीं तो अपने नेत्रों को बंद करने के पश्चात तब क्या आपने उस व्यक्ति को एक बार भी स्मरण किया। और फिर भार्गवी स्मरण करती हैं और बताती हैं हाँ देखा मैंने उसे। और पूछते हैं वेंकटेश आगे, तो क्या आप उसे प्रसन्न करना चाहती थीं। और फिर भार्गवी कहती है हाँ करना तो चाहती थी। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।